धुंध, स्मोग एक ऐसी कुदरती आफत है जो जिंदगी का पहिया जाम कर देती है। 25 दिसंबर 1952 की सुबह लंदन की एक आम सुबह नहीं थी, क्योंकि उस दिन सूरज रोशन ही नहीं हुआ था। ये वो दिन था जब काले अंधेरों ने लंदन को अपनी लपेट में ले लिया था। ये कोई आम अंधेरा नहीं था, ये गहरा धुआं था। ये इस कदर बदबूदार था जैसे गंदे अंडों की बू जो हर तरफ फैली हुई थी। सब लोग परेशान थे कि ये बदबूदार अंधेरा आया कहां से, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये अंधेरा उनकी जानें लेने वाला था, लाखों लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाला था और चोरों की चांदी करवाने वाला था। आइए जानते हैं द ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन की कहानी, जहां लंदन में 5 दिन तक अंधेरे छाए रहे। चलती जिंदगी एक जमूद का शिकार हो गई, बसों के पहिए रुक गए और तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। लोग घरों में कैद होकर रह गए। जो बाहर जाते वो या तो किसी हादसे का शिकार हो जाते या बीमार होकर वापस आते। यहाँ तक कि फिजा में उड़ने वाले परिंदे इमारतों से टकरा कर गिर जाते। दोस्तों, लंदन कई सालों से एक बिजनेस हब और 80 लाख से जायद लोगों का घर है, जहां 300 से जायद ज़बानें बोली जाती हैं, जहां हर नस्ल और मुल्क के लोग आबाद हैं। इस शहर में पोल्यूशन का मसला नया नहीं था। इसकी आबो हवा कई सदियों से आलूदा थी। सर्द मौसम में धुंध और आलूदा हवा एक आम बात थी, लेकिन इस तरह का अंधेरा पहली बार छाया था। 25 दिसंबर की सुबह जर्द और सयाह थी। हवा की बदबू इस कदर गंदी और तेज थी कि लोगों को सांस लेने में मसला होने लगा। अंधेरा इस कदर था कि इंसान को अपना हाथ तक नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर चलती गाड़ियां आपस में टकराने लगी। बाहर निकलने वालों में से कई एक्सीडेंट का शिकार हुए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लोग परेशान होने लगे कि उन पर कैसी मुसीबत नाजिल हो गई है, मगर जो हुआ था हुकूमत और आवाम की नाअहली की वजह से हुआ था। इस धुंध की वजह कोई नेचुरल इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इसकी वजह लंदन के घरों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला कोयला था। ये कोयला 13वीं सदी से इस्तेमाल होता आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया शहर की आबादी बढ़ती गई, फैक्ट्रियों की तादाद में भी इजाफा होता गया, तो कोयले के इस्तेमाल में भी तेजी आ गई। तब लंदन की बाउंड्री के अंदर 5 कोल फायर्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ऐसे थे जो अपनी बिजली कोयले को जलाकर हासिल करते थे, मगर ये कोयला जहरीली किस्म और लो क्वालिटी का था, जिसका नाम नटी स्लेट था। इसके जलने से जहरीला सल्फर रिलीज होता था। दरअसल बेहतरीन क्वालिटी का कोयला महंगा था और इंग्लैंड उसे एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी। इसी वजह से लोग धड़ाधड़ गंदा कोयला जला रहे थे, जिससे लाखों पोल्यूटेंट्स हवा में शामिल होते थे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर 10,000 टन स्मोक पार्टिकल्स, 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन और 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड हवा में शामिल हो रहा था, जो कि 800 टन सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील होता था। हर दिन इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हवा को मज़ीद ख़राब करते जा रहे थे। लंदन कई सालों से गहरी धुंध और धुएं का शिकार था, लेकिन किसी को भी अपनी फ़ज़ा को साफ रखने का होश नहीं था। अवाम अपने घरों को गर्म रखने के लिए, फैक्ट्री मालकान अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए माहौल को गंदा किए जा रहे थे। अब वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन धुंध कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। एक दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, यहाँ तक कि तीसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। शहर में जिंदगी साकिन हो गई थी। धुआं अब घरों में दाखिल हो गया था। स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए गए। तमाम इंडोर एक्टिविटीज तक बंद कर दी गईं, क्योंकि हर तरफ अंधेरे का राज था। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो गए। लोगों के घरों में चोरियां एक आम बात बन गई, क्योंकि लोगों को अपने पास बैठा बंदा तक नजर नहीं आता था। चोरी करने वाला कैसे नजर आता? 80 लाख लोग मजबूर और परेशान होकर घरों में बैठे थे। हर किस्म का कारोबार बंद हो चुका था। यहाँ तक कि लोग खाने पीने की चीजें तक लेने नहीं जा रहे थे कि कोई भी हादसा हो सकता था। सब परेशान थे कि अचानक क्या हो गया है। किसी को मालूम नहीं था कि कब तक ये अंधेरा ऐसे ही छाया रहेगा। क्या हमेशा के लिए उनका शहर इस अंधेरे में फना हो जाएगा?
क्या ये जहरीला धुआं उन सब की जान ले लेगा? लोग बीमार होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता अस्पतालों में रश बढ़ने लगा। एम्बुलेंस सर्विसेज बंद होने की वजह से कई लोग हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही मरने लगे। खांसी, गले और सांस की बीमारियां लोगों को अपनी लपेट में लेने लगी। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ? ये कोयला तो कई सदियों से जलाया जा रहा था। दरअसल उस दिन लंदन पर एक एंटी साइक्लोन छा गया था, जिसने हवा रोक दी थी और टेम्परेचर इन्वर्जन हो गई थी। यानी ठंडी हवा ऊपर मौजूद जहरीली गैसों की वजह से गर्म हवा के अंदर ट्रैप हो गई थी, जिसकी वजह से धुंध और शहर का धुआं मिलकर स्मोक बना चुके थे। जो धुआं घरों की चिमनियों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकल रहा था, वो धुंध के साथ मिक्स हो रहा था, जबकि ऊपर एक गिलाफ बना हुआ था। इसलिए इस स्मोक ने पूरे शहर को ढांप लिया। ठंड की वजह से कोयला ज़्यादा जलाया जा रहा था और दिन भी छोटे थे। अब इसके ख़त्म होने का तरीका यही था कि हवा चले ताकि स्मोक डिस्पर्स हो, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि हवा कब चलेगी। लोग खौफ और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ अपने घरों में बंद थे। हर तरफ सल्फर डाइऑक्साइड की बदबू फैली हुई थी। 9 दिसंबर 1952 की सुबह 5 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद थोड़ी सी रोशन थी। अंधेरे कुछ कम थे, लोगों में कुछ उम्मीद बंधी। थोड़ा वक्त मजीद गुजरा तो दिन कुछ रोशन हुआ। लोग खुश हुए कि आखिर उनका जानलेवा इंतज़ार ख़त्म हो गया था। सूरज की रोशनी शहर पर फैलने लगी, लेकिन इस रोशनी के साथ कुछ और भी दिखाई देने लगा। शहर में होने वाली हज़ारों मौतें, लाखों अस्पताल में पड़े हुए मरीज। ये 5 दिन लंदन पर एक अजाब बनकर उतरे थे। ये अजाब अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि इसके असरात कई सालों तक चलने वाले थे। इन चंद दिनों में मरने वालों की तादाद 4000 से ज़ायद बताई जा रही थी, लेकिन ये तो एक अंदाज़ा था। कोई नहीं जानता था कि इस काले अंधेरे में कितनी जानें फनाह हुई हैं। लंदन के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे। हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही थी, जो सांस की बीमारियों में मुब्तला थे। कुछ दमे के मरीज बन चुके थे। गवर्नमेंट के फिगर्स के मुताबिक 25,000 लोग इन दिनों में हॉस्पिटल पहुंचे, जबकि 1953 में मरने वालों की तादाद 6,000 बताई गई। लेकिन बाद में भी कई लोग जान की बाजी हारते गए और मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 12,000 हो गई। अब हुकूमत और लंदन के बासियों को होश आया कि उन्होंने खुद पर और अपने माहौल पर क्या क़यामत ढाई है। जो हुआ था उनकी वजह से हुआ था। फिर शहर की हवा को साफ करने के लिए कानून बनना शुरू हो गए। 1954 में सिटी ऑफ लंदन एक्ट बनाया गया। फिर 1956 में क्लीन एयर एक्ट बनाया गया, जिसका मकसद हवा को साफ रखना और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाना था। इस एक्ट में कोयला जलाने पर पाबंदी लगा दी गई। ख़ास तौर पर फैक्ट्रियों को अल्टरनेटिव सोर्सेज इस्तेमाल करने का कहा गया था। गवर्नमेंट ने घरों में फंडिंग की थी ताकि कोयले की बजाय गैस जलाई जाए। क्लीन एयर एक्ट ने स्मोकलेस जोन्स बनाए, जहां हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। इसलिए इन जोन्स में कोयले और धुआं पैदा करने वाली चीज़ों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। कई लॉज बने, लेकिन इतने लॉज के बावजूद दिसंबर 1962 में ग्रेट स्मोक के 10 साल बाद एक दफ़ा फिर लंदन में स्मोक का हमला हुआ। इस बार मरने वालों की तादाद 700 थी। फिर लंदन के बासियों ने होश के नाखून लिए। उन्होंने अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए कई इकदाम किए, जिनमें सबसे बड़ा काम था दरख्त लगाना। लोगों ने इस कदर दरख्त लगाए कि आज लंदन यूनाइटेड नेशन की फॉरेस्ट डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। इस वक्त लंदन में जितने इंसान हैं उतने ही दरख्त भी हैं। इस वक्त लंदन की आबादी 88 लाख है, जबकि बड़े दरख्तों की तादाद 84 लाख है। छोटे पौधों की तादाद इसमें शामिल नहीं है। तो आज की वीडियो इसी नोट पर ख़त्म करते हैं कि जो कौमें माजी के हादसों से सीखती हैं वही कामयाब रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।